हेलो ऑल। आई होप कि आपने मेरा फर्स्ट जो अभी कल ही मैंने अपलोड किया था एक PYQ सीरीज हेलो एल्केन हेलो एरेंज चैप्टर का, वो आपने देखा ही होगा। तो ये मेरा सेकंड वीडियो है ऑन PYQ ही है ये, मतलब बेसिकली फ्रॉम हेलो एल्केन हेलो एरेंज चैप्टर से। तो ये आज का जो मैं PYQs करूँगी, PYQ बेसिकली आप मान सकते हैं या फिर आप NCERT के डायरेक्ट क्वेश्चंस ही है एक्सरसाइज के बेसिकली, जो कि PYQ में रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो ये कन्वर्जेंस है, मतलब आप एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे फंक्शनल ग्रुप कहीं पे चेंज हो जाता है। तो वो यही है बेसिकली कन्वर्जन। इसी टॉपिक में बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। जैसे बच्चे पढ़ तो लेते हैं मतलब थ्योरीज तो पढ़ लेते हैं, बट जब कन्वर्जन की बात आती है तभी प्रॉब्लम होता है बच्चों को सॉल्व करने में। तो ये मैं आज करने वाली हूँ। आई होप कि आप लोग सब ज्वाइन हो गए हैं। और अ, जैसे ही मैं लास्ट वीडियो में भी बोली थी कि पहले मैं जो भी क्वेश्चन लिखूंगी उसको पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए, देन ओनली आप मेरा सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट कन्वर्जन है, मिनट। ओके, सो फर्स्ट विल कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपान, प्रोपीन टू प्रोपान वन ऑल। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओपन स्ट्रक्चर बना लेती हूँ प्रोपीन का। आप लोग भी मेरे साथ साथ ऐसा नहीं कि आप, जैसे विंटर चल रहा है अभी, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि फ़ोन, बेड पे लेटे हुए फ़ोन देख रहे होंगे और देख के सोच रहे होंगे कि हाँ हम माइंड से सॉल्व कर ले। तो ऐसा नहीं है, ऑर्गेनिक ऐसा नहीं होता है। अगर आपको अच्छे स्कोर करना है केमिस्ट्री में, तो एक पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और मेरे साथ सॉल्व करते रहिए। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन। प्रोपीन को आपको किस पे कन्वर्ट करना है? प्रोपान वन ऑल में। मतलब ये आपका जो ऑल है, ऑल रिप्रेजेंट्स योर अल्कोहल ग्रुप, है ना। सो CH3 CH2 एंड OH, दिस इज योर प्रोपेनॉल और प्रोपान वन ऑल। तो ये एल्कीन है, एल्कीन को हमें अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे भी हो हमें ये डबल बॉन्ड को यहाँ से रिप्लेस करना है। तो डबल बॉन्ड को रिप्लेस करेंगे तभी जाके हमें एक एल्केन मिलेगा एंड वहाँ पे हम OH को अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा HBr एंड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच इज H2O2। गुड इवनिंग साधना। ओके, H2O ऐड करेंगे, बट डायरेक्टली आप H2 ऐड करके अगर करेंगे आप, तो यू विल नॉट गेट द प्रोपनॉल। तो H2 अभी अगर ऐड करेंगे भी, तो आप मुझे बता सकते हैं साधना कमेंट सेक्शन पे कि ये जो प्रोसेस है ये कौन सा, जैसे एंटी मार्कोनिकफ रूल फॉलो करेगा कि मार्कोनिकफ रूल फॉलो करेगा। आप ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो HBr एंड H2O2, इसके प्रेजेंस में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं,
तो पहले मुझे इस एल्कीन वाले स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करना है, एक हेलो एल्केन के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद मैं इजीली OH अटैच कर सकती हूँ। So I'll bring this HBr and H2O2. So in the presence of here HBr and H2O2, you will आपने पढ़ा होगा एंटी मार्कोनिकफ रूल पढ़ा होगा। एक एंटी मार्कोनिकफ रूल क्या बोलता है आपका? CH3, चार्ट बॉक्स में बता सकते हैं एंटी मार्कोनिकफ रूल क्या है? ये साधना, एंटी मार्कोनिकफ रूल क्या है? You'll get the product CH3, CH2, CH2 and Br. The negative part will attach to the double bonded carbon which having more number of hydrogen, and the positive part will attach to the double bonded carbon which having less number of hydrogen. This is what the Markovnikov rule. और यहाँ पे attachment वैसे ही हुआ है। So आपको क्या मिल गया? ये हेलो एल्केन मिल गया, मतलब ब्रोमो प्रोपेन बेसिकली मिल गया। तो यहाँ से आप इजीली कन्वर्जन कर सकते हैं। अब डायरेक्टली एल्कीन से अल्कोहल में कन्वर्जन जो है, ये डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? एक्वस KOH के प्रेजेंस में, एक्वस KOH के प्रेजेंस में ये Br जो है रिमूव हो जाएगा एंड रिप्लेस हो जाएगा किससे? OH से। सो आपको मिलेगा CH3, CH2, CH2 and OH. This is what the conversion from propene to propan 1-ol. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स कन्वर्ट इथेनॉल टू ब्यूट 1YNE, मतलब ब्यूटाइन में कन्वर्ट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अगर आप देखेंगे इथेनॉल मतलब यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, राइट। और यहाँ पे आपको ब्यूट वाले स्ट्रक्चर मतलब 4 कार्बन वाले स्ट्रक्चर पे कन्वर्ट करना है, विच इज डायरेक्टली तो ऐसा कोई रूल है नहीं कि आप 2 कार्बन से 4 कार्बन में कन्वर्ट कर ले, तो किसी के प्रेजेंस में ही करना है। या तो आप डाइमराइजेशन कर सकते हैं, एक तो प्रोसेस ये है, डाइमर से हो सकता है ना। अगर डाइमराइजेशन मतलब डाइमर करना है आपको, जैसे ईथ ईथ है तो मतलब 2 कार्बन है, 2 कार्बन से आप 4 कार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक तो प्रोसेस ये है। लेकिन डाइमराइजेशन से आपको अल्काइन तो नहीं मिल जाएगा, यहाँ पे आपको अल्काइन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप आपके पास बहुत सारे प्रोसेस है। आप आराम से मतलब यहाँ पे जो इथेनॉल है, जैसे इथेनॉल का स्ट्रक्चर, सेकेंड CH3, CH2OH। आप पहले तो इथेनॉल को कन्वर्ट कर लो कोई भी हेलो अल्केन में, है ना। सबसे पहले ये करना है आपको, क्योंकि OH जो है, OH इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। कल भी मैंने बताया था, OH एक गुड लिविंग ग्रुप नहीं होता है। तो OH तो लीव नहीं करेगा, तो इसको अच्छा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए आपको हेलो अल्केन स्ट्रक्चर में कन्वर्जन करना पड़ेगा सबसे पहले। तो आपने एक मेथड शायद पढ़ा होगा, बहुत सारे वैसे मेथड है आपके बुक में। सो SOCl2 से अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपको पता होगा ये सबसे अच्छा मेथड होता है, अच्छा मेथड माना जाता है हेलो एल्केन्स प्रोड्यूस करने का। क्यों होता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वाई SOCl2 के प्रेजेंस में हेलो एल्केन का कन्वर्जन करना इज ए गुड मेथड माना जाता है। एनीवन, कोई चैट बॉक्स में बताना चाहेगा क्यों SOCl2 के प्रेजेंस में हेलो एल्केन प्रोड्यूस करना एक गुड मेथड माना जाता है? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? CH3, CH2, Cl। ठीक है, अच्छा। इसके
जो प्रोडक्ट हैं मिलते हैं SO2 विच इज़ अ गैस प्लस HCl विच इज़ अगेन ए गैस। तो जो गैसेस प्रोडक्ट होते हैं वो तो रिलीज हो जाएंगे एंड जो प्योर फॉर्म में आपको हेलो एल्केन यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसीलिए इस प्रोसेस को एक अच्छा प्रोसेस माना जाता है कि आपको गुड अमाउंट का एंड गुड इल्ड का भी एंड प्योर फॉर्म में हेलो एल्केन मिलता है। ठीक है, अब आपको तो हेलो एल्केन मिल गया, अब आगे आपको ब्यूटाइन तक कैसे जाना है? नहीं, मोर एच बॉन्ड नहीं है, क्योंकि इसमें गैसियस प्रोडक्ट मिलते हैं SOCl2 के साथ रिएक्ट करने से अल्कोहल को, तो इस वजह से गैसेस जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं, है ना? तो आपको जो भी हेलो एल्केन मिलेगा वो प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है साधना, ठीक है? तो अब इसको किसके साथ हमें रिएक्ट करना है? एसिटाइलिन के साथ। सो आप चैट बॉक्स में अगेन लिख सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, व्हाट डू मीन बाय एसिटाइलिन। ओके, तो एसिटाइलिन वो होता है जैसे कार्बन और दो कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एसिटाइलिन। ठीक है, तो एसिटाइलिन के एक सॉल्ट आपको, जैसे कि दिस इज एसिटाइलिन एंड अगर एक सॉल्ट में ऐड कर लूँ यहाँ पे विच इज सोडियम प्लस, तो ये हो जाएगा एसिटाइलिन सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटाइलिन है ये। ठीक है, अब बात है कि ये स्ट्रक्चर तक कैसे पहुंचे। मेन चीज तो यही है ना, क्योंकि इसके बाद ही आप ब्यूटाइन तक पहुंच सकते हैं, बट ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटाइलिन है ये आपको कहाँ से मिले? तो ये मिला है आपको एसिटाइलिन को जब आप NaNH2 एंड लिक्विड NH3 के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे, यू विल गेट दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा, एक बार ये मिलने के बाद क्या हो जाएगा, तो Cl जो है लिविंग ग्रुप, मतलब इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप एंड Cl रिमूव हो जाएगा, राइट? एंड ये वाला जो स्ट्रक्चर है C- CH वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जाके कहाँ अटैच हो जाएगा? इस पर्टिकुलर पार्ट पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, एंड Na प्लस एंड Cl माइनस NaCl बना देंगे, फॉर्म करेंगे। ठीक है, सो CH3 CH2 and then C triple bond CH plus NaCl, तो ये बन गया ना आपका ब्यूटाइन और but1ene। so this is what the method, like from which you can convert the ethanol to but1ene। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। so the third conversion is 1 bromopropane to 2 bromopropane। ये क्वेश्चन को भी, ये बहुत इजी है। गुड इवनिंग आकृति, ये क्वेश्चन को भी आप ट्राई कर सकते हैं कि 1 ब्रोमोप्रोपेन को कैसे 2 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट करें। अच्छा, इसमें क्या हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन लगा हुआ था, अब बस ब्रोमीन को शिफ्ट किया गया है, राइट? सेकेंड पोजीशन पे CH3 CH2 CH2 Br, दिस इज 1 ब्रोमोप्रोपेन को कन्वर्ट किया गया है किस पे? सेकेंड पोजीशन पे, विच इज CH3 CHBr CH3। ठीक है, तो इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे हम? मतलब पोजीशन चेंज हुआ है आपके हेलोजन का, सो इसको आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, फर्स्ट इसको आप क्या किस पे कन्वर्ट कर सकते हैं? एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है,
एल्कीन में अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में करेंगे आप। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने सुना होगा एक मेथड विच इज़ बीटा हाइड्रोजन, बीटा एलिमिनेशन मेथड आपने सुना होगा, है ना। बीटा एलिमिनेशन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अल्कीन की फॉर्मेशन करेंगे। सो CH3, तो यहाँ ये पोजीशन आपका अल्फा पोजीशन है एंड दिस पोजीशन इज द बीटा पोजीशन। इसको मैं शो कर लेती हूँ। CH एंड H, तो इस पोजीशन से हाइड्रोजन की रिमूवल होगी एंड यहाँ से Br का रिमूवल होगा, ठीक है। तो वो बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा आगे, तो डबल बॉन्ड में कन्वर्जन हो जाएगा एंड CH2। अच्छा, ये H और Br मिलके HBr बना लेंगे, है ना। तो एल्कीन मिल गया। एक बार एल्कीन मिलने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, अच्छा HBr के प्रेजेंस में, जैसे जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, HBr के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से आपका जो नेगेटिव पार्ट है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं हम। क्या हुआ था कि 1 ब्रोमोप्रोपेन फर्स्ट कन्वर्ट किया हम इसको एल्कीन में, देन HBr के साथ रिएक्ट करके हमें मिलेगा क्या, CH3, CHBr and CH3। Okay, so it follows the Markovnikov rule. In the presence of H2O2, it basically follows this एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। बट यहाँ पे क्या है, हमें ब्रोमीन को बीच में अटैच करना था, तब सेकेंड पोजीशन पे अटैच करना था। तो ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये आपका CH2 पे शिफ्ट होगा एंड यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगा। तो बेसिकली यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो रहा है। तो ब्रोमीन आके मिडिल वाले पोजीशन पे अटैच होगा एंड जो H है आपका HBr का जो H+ पार्ट है, वो टर्मिनल पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। अच्छा, जो भी आप लोग लाइव क्लासेस ज्वाइन किए हैं, आपको ये सारे क्वेश्चन, जैसे 4 क्वेश्चन अब तक कर चुके हैं हम लोग, तो किसी को, किसी भी बच्चे को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन इट। तो 4th क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन इज टॉल्विन टू बेंजाइल अल्कोहल। टॉल्विन का केमिकल फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ टॉल्विन? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ टॉल्विन चार्ट बॉक्स में लिख सकते हैं हम, आप लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ टॉल्विन। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ टॉल्विन? किसी को नहीं पता?
आप क्लास 11th में भी पढ़े हो, क्लास 12th में भी पढ़े हो इसको। आप लोग का तो प्री बोर्ड भी खत्म हो चुका है एक। कुछ बच्चों का प्री बोर्ड चल भी रहा होगा अभी। एनीवन? टॉल्वीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता किसी को भी? ठीक है। अगर बेंजीन में CH3 अटैच हो जाए, मिथाइल बेंजीन बोलते हैं। कॉमन नेम इसका क्या है? टॉल्वीन है ना? इसको आपको किस पे कन्वर्ट करना है? बेंजाइल अल्कोहल। दिस इज योर बेंजाइल अल्कोहल, इसको इस पे कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे कर सकते हैं? डायरेक्टली तो ऐसा कोई मेथड नहीं है कि मिथाइल को रिप्लेस कर दें आप किसी हेलोजन ग्रुप से। किसी को पता है कैसे कन्वर्जन करेंगे इसका? टॉल्वीन टू बेंजाइल अल्कोहल। एनी स्टूडेंट? ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको? जैसे कोई भी हेलोजन, जैसे लेट्स से Cl2, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, आपने एक शायद हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर 11th क्लास 11th में पढ़ा होगा, फोटो हेलोजिनेशन बोलते हैं इसको। तो ये मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करता है आपको पता है? यही जो आपका Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, ठीक है। तो इस पे आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? यू विल फाइंड दिस प्रोडक्ट CH2Cl। तो एक बार यहाँ पे इस पोजीशन पे आपका क्या आ गया? हेलोजन ग्रुप आ गया। तो इजीली आप रिप्लेस कर सकते हैं OH से। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। द सेम मेथड, एक्वस KOH के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा आपको? CH2OH बेंजाइल अल्कोहल मिल जाएगा एंड प्रोडक्ट जो है KCl, के यहाँ से एंड Cl यहाँ से, सो इट विल मेक ए बॉन्ड KCl, पोटेशियम क्लोराइड मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, ओके। इस पे कन्वर्ट करना है आपको, बेंजीन से कन्वर्ट करना है आपको 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन से, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर देखें, तो लेट्स से दिस इज योर बेंजीन। अच्छा, बेंजीन स्ट्रक्चर में जितने भी कार्बन है उस उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बेंजीन स्ट्रक्चर पे जितने भी कार्बन है उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग? किसी को भी नहीं पता? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। ये जितने भी कार्बन है ना, सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, तो बेंजीन को आपको किस पे कन्वर्ट करना है?
4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट तो कोई मेथड है नहीं कि आप डायरेक्टली आप बेंजीन से, बेंजीन में दो ग्रुप अलग अलग ग्रुप अटैच हुआ है ना, डायरेक्टली तो कोई ऐसा मेथड है नहीं कि डायरेक्टली आप अटैच कर लो इस पे। तो अच्छा, आपको पता होगा कि ये यहाँ पे जो दो ग्रुप लगा है, जैसे ब्रोमीन हो गया, हेलोजन ग्रुप हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया, तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो NO2 ग्रुप होता है ये आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, एंड जो जितने भी हेलोजेंस होते हैं, जितने भी हेलोजेंस होते हैं ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, अच्छा, जो हेलोजेंस होते हैं ये माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं एंड प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, एंड इसमें डोमिनेट कौन कर जाता है, प्लस आर वाला ग्रुप जो है वो डोमिनेट कर जाता है। बट हेलोजेंस जो होते हैं वीक ये वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, एंड ये जो NO2 ग्रुप होता है ये आपका माइनस आई एंड माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं, बोथ द नेगेटिव इफेक्ट ये शो करता है। ठीक है, अच्छा, तो अगर आप पहले नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस कर लेंगे बेंजीन रिंग में, तो आपका जो ब्रोमीन है ये मेटा मेटा पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा। बट अगर आप हेलोजन को पहले इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो डोमिनेट करेगा एंड पैरा पोजीशन पे आपका मेजर प्रोडक्ट और नाइट्रो ग्रुप जाके अटैच हो सकता है। मेटा पोजीशन पे भी मिलेगा आपको एक प्रोडक्ट एंड पैरा पोजीशन पे भी मिलेगा, नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा, बट जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो पैरा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे बेंजीन को अगर हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना है, जैसे ही मैंने अभी कहा था कि सबसे पहले आपको हेलोजन को इंट्रोड्यूस करना है बेंजीन रिंग को, तो अगेन आपको एक आपने मेथड पढ़ा होगा, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ कोई ल्यूइस एसिड, या तो आप AlCl3 ले सकते हैं या तो आप FeCl3 ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ल्यूइस एसिड क्या करेगा, ये जो ब्रोमीन है, तब जो Br2 है, Br एंड Br के बीच में जो बॉन्ड है, यहाँ पे क्या करेगा ये Br नेगेटिव के फॉर्म में, मतलब Br ब्रोमीन जो है एक बॉन्ड लेके, मतलब ये क्या फॉर्म हो जाएगा, Br माइनस के फॉर्म में FeCl3 इसको क्या कर लेगा, ले लेगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, सिर्फ Br प्लस, तो Br प्लस के फॉर्म पे जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमीन का अटैचमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो पार्ट है Br नेगेटिव वाले पार्ट को FeCl3 ल्यूइस एसिड है या LCl3 ये कैरी कर लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं ना ल्यूइस एसिड्स। तो एक बार आपको ब्रोमीन ग्रुप मिल गया, तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, अगर तो ये डोमिनेट कर लेगा तो आराम से आपका मेटा डायरेक्टिंग या फिर जो पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच हो सकता है। अब बात है कि आप NO2 को कहाँ से लाएंगे। अच्छा, एक मेथड आपने और पढ़ा होगा, नाइट्रेशन, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 एंड H2SO4 आपको क्या मिलेगा, NO2 मिल जाएगा। ठीक है, NO2 प्लस, तो बस यहाँ पे आपको अटैचमेंट करना है, दो प्रोडक्ट मिलेगा, जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा क्या, आपका पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो दिस इज व्हाट द कन्वर्जन फ्रॉम बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ऐसा कोई डायरेक्ट मेथड है नहीं, या आप सीधा सीधा बेंजीन से ये दोनों ग्रुप का अटैचमेंट कर लो। फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट द बेंजीन टू हेलो एरिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इसको अटैचमेंट करनी पड़ेगी आपको नाइट्रो ग्रुप की। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन है बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। कोई मुझे इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला बताएगा।
व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड? इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो दिस इज योर बेंजाइल अल्कोहल। इसको हमें कन्वर्ट करना है इस पे, इथेनोइक एसिड पे, टू फिनाइल इथेनोइक एसिड, H2COOH, राइट। ठीक है, कन्वर्जन कैसे करेंगे? अच्छा, अगेन अल्कोहल को भी, ये अल्कोहल से आप सीधा सीधा COH में तो कन्वर्जन नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, मतलब एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अगेन OH जो है एक गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। सबसे पहले आपको इसको हेलो एल्केन में कन्वर्ट, मतलब ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आपको OH रिप्लेस करके, OH को रिप्लेस करना पड़ेगा किसी भी हेलोजन ग्रुप से। तो आपके पास n नंबर ऑफ मेथड्स है, आप किसी कोई भी मेथड यूज करके रिप्लेस कर सकते हैं। सो PCl5 के प्रेजेंस में अगर मैं रिएक्शन करूं तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे Cl की अटैचमेंट हो जाएगी, राइट। देन आगे का जो रिएक्शन, मतलब रिएक्शन होगा लाइक इस पोजीशन पे, मतलब ये जो आपको हेलो एरिन मिला, सॉरी, ये जो आपका इस पोजीशन पे अटैचमेंट हुआ है क्लोरीन का, अब इसी पोजीशन पे हमें किस चीज़ की अटैचमेंट करनी है, COH की। तो आपको पोटेशियम साइनाइड के साथ, इन पोटेशियम साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस इथेनॉल, अगर इसके प्रेजेंस में आप रिएक्शन करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये Cl ग्रुप जो है, Cl विल बी रिप्लेस बाय Cn, ठीक है, ठीक। इसके बाद हाइड्रोलिसिस करना है इसका, ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। आपको यहाँ से इसका कन्वर्जन करना ही है, करना ही करना है, क्योंकि आपको यहाँ से कोई ऐसा डायरेक्ट मेथड नहीं है कि इस पोजीशन से आप डायरेक्टली इसको अटैच कर लेंगे या रिप्लेस कर लेंगे COH के साथ। तो क्या करना पड़ेगा आपको, KCN एक्वस इथेनॉल के प्रेजेंस में रिएक्शन शो करना पड़ेगा। देन यहाँ पे जब CN ग्रुप आ जाएगा, साइनाइड ग्रुप आ जाएगा, देन आप उसका हाइड्रोलाइसिस करके आराम से आपको क्या अचीव होगा। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर में इसका मैकेनिज्म तो नहीं है, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वो मैकेनिज्म वाला पार्ट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। कुछ कुछ मैकेनिज्म जो आपके NCERT में दिया है उतना ही आपको बस करके जाना है। ये आगे जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में ये थोड़ा डिटेल में दिया है, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, CH2COOH मिलेगा, ठीक है। तब सबसे पहले आपको CN यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है, देन ओनली हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको ये मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन इज इथेनॉल टू प्रोपान प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। इसका कन्वर्जन देखते हैं। सो इथेनॉल इज योर CH3CH2OH and we need to convert it to CH3CH2CN। अभी जो मेथड मैंने समझाया था उसी से आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसको आप कन्वर्ट कर लो, CH3CH2OH, यहाँ पे कोई हेलो मतलब
हेलोजन ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, तो अगेन आप PCl5 या फिर रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन, इसके प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवा सकते हैं, है ना। SOCl2, बहुत सारा मेथड्स है जिस पे आप अल्कोहल से हेलो एल्केन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना। सो यहाँ पे मैं रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन, इसके प्रेजेंस में मुझे क्या मिलेगा, CH3CH2Cl। सॉरी, यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लिया है, तो ब्रोमीन, तो मुझे मिल गया क्या, ब्रोमो इथेन मिल गया। अब आराम से मैं यहाँ पे क्या करूँगी, KCN के साथ रिएक्शन, KCN इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस इथेनॉल, इसके प्रेजेंस में ये ब्रोमीन रिप्लेस हो जाएगा CN ग्रुप से, CH3CH2 एंड C। तो हियर इज योर प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, अब नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। कोई मुझे एनिलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता सकता है? एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। एनिलीन जो होता है स्ट्रक्चर, बेंजीन में अगर आपका NH2 1 डिग्री अमाइन है कि 2 डिग्री अमाइन है कि 3 डिग्री अमाइन है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? NH2 जो है ये 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है हमें क्लोरोबेंजीन में। ठीक है, दिस इज योर क्लोरोबेंजीन। सो इसका कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं आप? ओके, इसका कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं? अच्छा, एनिलीन टू, आपने पढ़ा होगा एक डायजोनियम सॉल्ट पढ़ा होगा, है ना। एनिलीन से डायजोनियम सॉल्ट कैसे मिलता है? आप लोग एक्टिव ही नहीं हो चार्ट सेक्शन में, या तो वही जो मैंने बताया आप लोग बेड पे लेटे लेटे देख रहे हो, कोई कमेंट्स नहीं, नो वन इज पार्टिसिपेटिंग। तो एनिलीन से डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट जो है वो आप एनिलीन से ही प्रोड्यूस कर सकते हो। एनिलीन क्या है, आपका बेंजीन में अगर NH2 लग जाए तो उसका, तो क्या बोलते हैं हम, एनिलीन बोलते हैं, कॉमन नेम है। तो डायजोनियम सॉल्ट कैसे फॉर्म कर सकते हो एनिलीन से? इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 सोडियम नाइट्राइट एंड HCl, इसको अगर हीट किया जाए तो आपको क्या मिलेगा, डायजोनियम सॉल्ट मिलेगा। डायजोनियम सॉल्ट क्या है, N ट्रिपल बॉन्ड N+Cl-, दिस इज योर डायजोनियम सॉल्ट। तो अब इसको क्या करेंगे, Cu2Cl2 के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, तो ये जो आपका N ट्रिपल बॉन्ड N है, N2 जो है ये निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, इस पोजीशन पे Cl की अटैचमेंट हो जाएगी प्लस N2। ठीक है, आप जो आपका अमाइन वाला चैप्टर है, जो 4th चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसमें डायजोनियम सॉल्ट का मैकेनिज्म भी दे रखा है बहुत अच्छे तरीके से, तो वहाँ पे आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। ये तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ डायजोनियम सॉल्ट था, इसका मैकेनिज्म वगैरह क्लियरली नहीं दिया था। 4th चैप्टर में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो
यहाँ से आप एनिलीन से क्लोरोबेंजीन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन टू 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। अच्छा, अगेन यहाँ पे ब्यूटेन है। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे जो है ये 6 कार्बन का स्ट्रक्चर है। तो जब भी आपको नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, तो तब आपको दिमाग में या तो डाइमराइजेशन आना चाहिए। जैसे प्रीवियसली एक स्ट्रक्चर हमने किया था, 2 कार्बन स्ट्रक्चर से 4 कार्बन का स्ट्रक्चर कंपाउंड मतलब आपका प्रोडक्ट में था, एंड वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, अल्काइन वाला स्ट्रक्चर था, है ना। तो उस केस में हमने लिया था एसिटाइलिन का सॉल्ट लिया था, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटाइलिन लिया था, उसके प्रेजेंस में किया था कन्वर्जन। तो यहाँ पे भी आपको जब भी ऐसे केसेस मिलेंगे, एक तो डाइमराइजेशन आप सोच सकते हो, ठीक है। तो इसको भी वही करेंगे। सो 2 क्लोरोब्यूटेन मीन्स CH3। तो इसको इन द प्रेजेंस ऑफ 2 moles of sodium and dry ether. Why we are taking dry ether over here? कोई बता सकता है ड्राई ईथर क्यों ले रहे हैं? हम पानी क्यों नहीं यूज कर सकते हैं यहाँ पे? यहाँ पे वाटर भी तो ले सकते हैं ना, क्यों नहीं ले रहे हैं? ड्राई कंडीशन में ईथर को क्यों ले रहे हैं? ये सब PYQs है, आपको तो आप लोग पढ़ते नहीं हो क्या? कोई भी एक्टिवली आंसर नहीं दे रहे हो आप लोग। ठीक है, अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा भी वाटर ले लेंगे, तो सोडियम जो है वो एक एक्टिव मेटल है। सोडियम वाटर के साथ हाईली रिएक्टिव नेचर का होता है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे वाटर यूज नहीं करते हैं, ड्राई ड्राई ईथर ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे डाइमराइजेशन होगा, तो आपको प्रोडक्ट जो है क्या मिल जाएगा? अच्छा, तो यहाँ से अगर Cl का रिमूवल होगा, तो यहीं से ही इस टाइप का एक मॉलिक्यूल अटैच होगा। लेट्स से ये वाला जो आपका है पूरा ब्यूटेन वाला पार्ट जो है, CH3 CH2 CH3, तो यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो गया। तो इसी पोजीशन पे ही आपका अटैच हो जाएगा CH3 CH2 CH3, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन। ये हो गया आपका लॉन्ग चेन, ठीक है। पेरेंट चेन हो गया ये, एंड ये दोनों जो मिथाइल है ये हो गया आपके ब्रांच में आ गए, एंड प्लस यहाँ पे मिलेगा क्या आपको? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। दिस इज योर 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ये 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का पेरेंट चेन है, 3 और 4 पोजिशन का मिथाइल जुड़ा है। तो दिस इज व्हाट योर डाइमेराइजेशन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। 2 मिथाइल 1 प्रोपीन
टू 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। मतलब ये आपका एल्कीन है एंड ये आपका अल्केन है। अल्कीन टू अल्काइन, अल्केन सॉरी, को कन्वर्जन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे स्ट्रक्चर अगर देखें, सो दिस इज CH3, C डबल बॉन्ड CH2 एंड हियर इज योर CH3 2 मिथाइल। इसको आप किसके प्रेजेंस में, जैसे एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करना है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl आपका क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होगा यहाँ पे, है ना। सो you'll गेट मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा एंड you will get CH3 CCl CH3, H will attach here and Cl will attach here। इसी को बोलते हैं क्या, मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं। ठीक है, दिस इज 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका हो सकता है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, एक बार आप प्रैक्टिस छूट गया तो आप भूल जाएंगे। तो डेली डेली रिएक्शंस को प्रैक्टिस कीजिए। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को कन्वर्जन में बहुत डाउट था, इसी वजह से मैं ये पर्टिकुलरली कन्वर्जन के ऊपर ही ये जो वीडियो था मेरा, तो आपके जितने भी चैप्टर्स है सबका मैं कन्वर्जन अलग से करवाऊंगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो कल भी सेम टाइम पे मिलते हैं। चलो बाय बाय।